नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ ही राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दोनों नेताओं को डिप्टी सीएम पद के लिए नियुक्त किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान 18 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक 15 महीने का वक्त छोड़ दें तो शिवराज सिंह साल 2005 से 2022 तक बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे। इस बार बीजेपी ने उनकी जगह उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव को सीएम चुना है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बहुत शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मित्रों अब विदा, जस की तस रख दी नीचे दरिया। बधाई के बाद विदाई करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कबीर के प्रसिद्ध भजन की पंक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जस की तस रख दी नीचे दरिया, दरअसल ये पंक्ति कबीर के भजन से ली गई है। कबीर की पंक्तियों से प्रेरित इन पंक्तियों का सामान्य अर्थ निकलता है कि उन्हें जो पद दिया गया था उन्होंने ज्यों का त्यों वापस कर दिया है। हमेशा ऊर्जावान दिखने वाले शिवराज सिंह चौहान जब ये पंक्तियां कह रहे थे तब उनका बॉडी लैंग्वेज पहले की तुलना में बदला बदला सा रहा। जानकारों का कहना है शिवराज केंद्र के फैसले से खुश नहीं है। राजस्थान में बीजेपी के द्वारा वसुंधरा राजे को सीएम ना बनाए जाने पर हलचल चल रही है। उनकी जगह भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया है और डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा और दिया कुमारी होंगी और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को चुना गया है। नई सरकार के ऐलान के बाद दिया कुमारी से पूछा गया कि क्या वसुंधरा राजे से मतभेद के कारण उन्हें सीएम नहीं बनाया गया और डिप्टी सीएम का पद मिला। इस सवाल पर उन्होंने कहा, मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सबने एक साथ मिलकर काम किया है। वो यानी वसुंधरा राजे भी वहां मौजूद थी, उनका भी आशीर्वाद मिला। दरअसल अटकलें लगाई जा रही थी कि वसुंधरा राजे से मतभेद होने के चलते उन्हें सीएम नहीं बनाया गया और डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई। दिया कुमारी भी वसुंधरा राजे की तरह राज परिवार से आती हैं। राजस्थान का सीएम ना बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भजनलाल शर्मा राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, सांगानेर विधायक भजनलाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन में आप राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथ ही प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर हार्दिक शुभेच्छाएं। भाजपा ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकारों का नेतृत्व करने के लिए नए और युवा चेहरों को चुना है। अब 18 साल तक सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान और 2 बार सीएम रही वसुंधरा राजे के भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे दोनों के भविष्य पर अनिश्चितता मंडरा रही है। दोनों को सीएम पद के लिए अटल आडवाणी ने चुना था, लेकिन दोनों नेता अभी भी उतने ही लोकप्रिय हैं। केंद्रीय नेतृत्व उन्हें पार्टी के भीतर या केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी दे सकता है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पार्टी के दिग्गज नेता ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे कार्यभार के बिना नहीं रहेंगे। असाइनमेंट क्या होगा, क्या वो इसे स्वीकार करेंगे या उन्हें कब दिया जाएगा, ऐसे प्रश्न जिनका मैं अभी उत्तर नहीं दे सकता। वहीं वरिष्ठ पदाधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि कई लोगों का मानना है कि दोनों राज्यों में जनादेश नेताओं के लिए है। नेता ने आगे कहा, अगर वे उन्हें दी गई पेशकश को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो निर्णय लेने में अधिक समय लग सकता है। पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने बताया कि शिवराज सिंह को केंद्र में एक अवसर की पेशकश की जा सकती है और इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना पूरी तरह से उन पर निर्भर है। पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी से केंद्रीय नेतृत्व परेशान हो सकता है और ये बहुत कम संभावना है कि उन्हें अब दिल्ली में मौका दिया जाएगा। बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के सवालों को काल्पनिक बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने मंगलवार को एक पीसी में कहा, मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहता हूं कि मैं जाकर अपने लिए कुछ मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा, वो मेरा काम नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बनाए गए नए मुख्यमंत्रियों के नामों ने हलचल मचा दी है, क्योंकि ये सभी आरएसएस एबीवीपी पृष्ठभूमि वाले नए चेहरे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने बुधवार को कहा, इन नए चेहरों को चुने जाने के कुछ कारण हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, यह बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन विकल्प बताते हैं कि पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस सांसद ने कहा, ये विकल्प पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल मोदी और अमित शाह की पसंद मायने रखती है।
लोगों विधायकों की पसंद मायने नहीं रखती है। यह अमित शाह और मोदी का चरम है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के सीएम चयन के बारे में 5 सूत्री जानकारी पोस्ट की है। उन्होंने कहा, ये भाजपा के क्षेत्रीय छद्मों का अंत है। जो कोई भी पीएम मोदी के लिए चुनौती बन सकता है उसको निपटा जाएगा। चुने हुए विधायक नहीं बल्कि दिल्ली में 2 लोगों का फैसला ही थोपा जाएगा। ये मुख्यमंत्री कठपुतलियों की तरह इनके इशारे पर चलेंगे और जब साहेब का मन आएगा इनमें से कोई भी कभी भी निकाल दिया जाएगा, जैसा कि उत्तराखंड, गुजरात, असम जैसे अनेक राज्यों में हुआ। भाजपा के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म है और पार्टी के नाम पर 2 लोगों की मनमर्जी चलती है। खैर, जिसने आडवाणी, जोशी, सिन्हा, शौरी जैसों को मार्गदर्शक मंडल में खदेड़ दिया, उनके लिए ये कौन सी बड़ी बात है। मंगलवार को बीजेपी द्वारा भजनलाल शर्मा को राजस्थान के लिए सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करने के तुरंत बाद उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। शर्मा ने यह वीडियो पिछले महीने तब शेयर किया था जब राजस्थान में मतदान बाकी था। ये छोटी वीडियो क्लिप रणवीर सिंह के चरित्र से खुलती है, जहां वो कह रहे हैं, अक्का जनता को मालूम है कौन आने वाला है, इस बार तेरे को नहीं मालूम। जिसके बाद बैकग्राउंड में सिंघम म्यूजिक बजने लगता है और भजनलाल शर्मा वीडियो में दिखाई देते हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी वीडियो शेयर किया और राजस्थान के नए सीएम को बहुत फिल्मी बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, उम्मीद है कि वर्चुअल दुनिया से बाहर आएंगे और राज्य पर शासन करने की वास्तविकताओं का सामना करेंगे। 3 हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की चुनावी हार के बाद और इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि बंगाल देश का नेतृत्व करेगा और देश में हर जगह लोगों के व्यापक कल्याण के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा, हमारा बंगाल ही लीड करेगा, हम इंडिया को लीड करेंगे। ममता ने कहा, हमारा बंगाल देश को नेतृत्व करेगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बीजेपी विधायक को नाबालिग के दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया है। बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड पर 2014 में प्रधानमंत्री रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जिला अदालत के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 15 दिसंबर को कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेगी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के एक दिन बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसमें दावा किया गया कि संसद की आचार समिति के आचरण में पर्याप्त अवैधता और मनमानापन था। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई जल्द करने की मांग की। जस्टिस एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिंघवी को सूचित किया कि उल्लिखित याचिका को दोपहर में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष रखना होगा और ये मामले की लिस्टिंग पर फैसला लेंगे। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता के कविता ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करोड़ों हिंदुओं के लिए एक सपना सच होने जैसा है। उन्होंने एक्स पर तेलुगु में पोस्ट किया, शुभ समय के दौरान जब भी श्री सीताराम चंद्र स्वामी की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की गई है, जो करोड़ों हिंदुओं के लिए एक सपना सच होने जैसा है। तेलंगाना के साथ साथ देश इसका स्वागत करता है। बता दें, कविता जो बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, उन्होंने निर्माणाधीन मंदिर का एक वीडियो भी साझा किया है। बीआरएस नेता की इस टिप्पणी को इस मुद्दे पर पार्टी के रुख में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो तेलंगाना में बीआरएस की हार के कुछ दिनों बाद आया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक संकेत के रूप में देखते हैं कि बीआरएस जेडीएस की राह पर जा सकता है और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सकता है। संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023 जो मौजूदा इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करने का प्रयास करती है, मंगलवार को संसद में पेश की गई। उसने आतंकवाद की परिभाषा को काफी व्यापक बना दिया है। प्रस्तावित कानून के तहत भारत की रक्षा या किसी अन्य सरकारी उद्देश्यों के लिए संपत्ति को कोई भी क्षति या विनाश भले ही किसी विदेशी देश में किया गया हो, उसको आतंकवादी काम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। हालांकि अगस्त में पेश किए गए पहले वाले बिल में ये परिभाषा सरकारी या सार्वजनिक सुविधाओं, सार्वजनिक स्थानों, भारत के भीतर निजी संपत्ति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान तक सीमित कर दी गई थी। वहीं विधेयक में एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरे को आतंकवादी कृत्य के रूप में शामिल किया गया है। नया बिल कहता है कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को धमकी देने या खतरे में डालने की संभावना के इरादे से किया गया कोई भी कार्य आतंक का कार्य माना जाएगा।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खाद्य वस्तुओं में तेजी से बढ़ी महंगाई की खबर को ट्वीट कर कहा है कि मोदी की गारंटी है महंगाई की गारंटी। भाजपा आजकल प्रधानमंत्री की गारंटी की बात कर रही है, उनकी और गारंटियों का तो पता नहीं, लेकिन एक गारंटी जो देश को पिछले 9.5 वर्षों से मिली हुई है वो है महंगाई की गारंटी। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई पहले ही 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जरूरी चीजों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण अब खुदरा महंगाई दर 5.5% पर पहुंच गई है। महंगाई को नियंत्रित करने में प्रधानमंत्री पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। ये उनकी सरकार की एक ऐसी नाकामी है जिसे छिपाने के लिए वो तरह तरह के मुद्दे उछालते रहते हैं। आम आदमी पार्टी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के नेता और विधायक भूपत भायानी विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं। भायानी के इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने स्वीकार कर लिया है। भूपत भायानी पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में आप की टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। भायानी बीजेपी में शामिल होंगे। गुजरात में आपको ये बड़ा झटका बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर लगा है। आपने गुजरात विधानसभा चुनावों में 5 सीटें जीती थी। भायानी के इस्तीफे के बाद अब गुजरात विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 4 रह गई है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले के आरोपियों में से एक और प्लेटफॉर्म के मालिक रवि उप्पल को स्थानीय अधिकारियों ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में ले लिया है। इंटरपोल के जरिए ईडी द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली एजेंसी ने कहा कि अधिकारी पिछले हफ्ते हिरासत में लिए गए उप्पल को भारत भेजने के लिए अरब देश के अधिकारियों के संपर्क में हैं। भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें मौजूदा इजरायल हमास संघर्ष में फौरन मानवीय युद्ध विराम के साथ साथ सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। इस प्रस्ताव को अल्जीरिया, बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और फिलिस्तीन सहित कई देशों का समर्थन था। अमेरिका और इजरायल सहित 10 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया, जबकि 23 देशों ने भाग नहीं लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल से कहा है कि वो रुख बदले, अन्यथा गजा युद्ध के लिए समर्थन खो देगा। बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी कि गजा पर अंधाधुंध बमबारी के कारण हमास के खिलाफ युद्ध के लिए ग्लोबल समर्थन खोने का जोखिम है। बता दें, इजरायल हमास युद्ध 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था। उसके बाद बाइडेन की टिप्पणी सख्त मानी जा रही है। बाइडेन ने दानदाताओं से कहा कि नेतन्याहू को फिलिस्तीनियों के लिए 2 राज्य समाधान पर अपना रुख बदलने की जरूरत है। संदीप रेड्डी बांगा के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर स्टारर एनिमल बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरे हफ्ते भी फिल्म की रफ्तार थम नहीं रही है। मंगलवार को एनिमल ने 13 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद भारत में इसकी कुल कमाई 458 करोड़ 12 लाख हो गई है। वहीं बात वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की करें तो इस एक्शन थ्रिलर ने 737 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर की फिल्म ने शाहरुख खान और सनी देओल की फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर प्रभास स्टारर बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। एस राजामौली निर्देशित इस फिल्म को 450 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने में 20 दिन लगे थे। अभिनेता बॉबी देओल ने अपनी नई फिल्म एनिमल में कंट्रोवर्शियल मैरिटल रेप सीन के बारे में बात की और कहा यह बिल्कुल जरूरी था। इस सीन को लेकर कई स्टार अपना रिएक्शन दे चुके हैं और फिल्म में उनकी तीसरी वाइफ बनी एक्ट्रेस मानसी ने भी उस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा था कि वो सीन अबरार का वायलेंट साइड दिखाने के लिए जरूरी था। वहीं बॉबी देओल ने इस पर कहा, मैं किसी चीज को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, हाँ ये जरूरी था। आप इतने कम समय में एक कैरेक्टर को कैसे करते हैं, दिखाते हैं कि ये आदमी क्या करने में सक्षम है, वो किस तरह का व्यक्ति है, ये सभी सीन जरूरी थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मुकाबले में रिंकू सिंह ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेल दी। यशस्वी जायसवाल 0 पर आउट हो गए, शुभमन गिल भी 0 पर गए और तिलक वर्मा 29 रन पर आउट हो गए। उनके बाद रिंकू सिंह 6ठे ओवर में ही बल्लेबाजी के लिए आ गए। इतनी जल्दी बैटिंग करने का जो मौका रिंकू सिंह को मिला, उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेल डाली। रिंकू ने 39 गेंद में 68 रन की विस्फोटक पारी खेली। रिंकू ने इस दौरान अपनी पारी में 9 चौके और 2 छक्के लगाए। रिंकू के बैट से एक छक्का ऐसा निकला जिसने मैदान पर तोड़फोड़ मचा दी। दरअसल रिंकू ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर बैक टू बैक 2 छक्के लगाए। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से सामने की तरफ छक्का लगाया, जो सीधा मीडिया बॉक्स में लगे शीशे पर जाकर लगा।
रिंकू के शॉट से मीडिया बॉक्स का शीशा टूट गया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।